everyone, how are you guys doing? So this is Toshiba Shukla, your P1 faculty at An Academy, and here I am with yet another important a short video of 10 to 12 minutes जिसमें हम क्या करने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो अभी 2023 दिसंबर में पूछा गया। और ये ऐसा पावर पैक क्वेश्चन है जो कि आईसीटी में पूछा गया था और इसी के को यूज करते हुए हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, वाई मैथ्स, क्यूबिट, ये सब क्या होता है। तो आने वाले 10 से 12 मिनट अपना ध्यान पूरा इस प्रश्न पे रखिएगा और इस एक वीडियो में एक प्रश्न सॉल्व करेंगे, लेकिन इसकी कॉन्सेप्ट और टेक्नोलॉजी भी समझेंगे। क्या आप तैयार हैं? तो जल्दी से जाइए, इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा। मेक श्योर यू आर शेयरिंग द सेशन एज वेल। एंड मेरी क्लासेस यूट्यूब पे होती हैं ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे 12 बजे। वैसे हम रेगुलर लॉन्ग फॉर्मेट में 12 बजे मिलते हैं, राइट? चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को आप आराम से देखिए, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेलेवेंट टू द ट्रेंड इन मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर करेक्ट? आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में क्या सही है? In traditional computing, data is represented in binary digit, while quantum computing it is represented in quantum bit or qubit. A wearable device capable of activity tracking that measures data such as number of steps and heart rate is an example of WiMAX. A collection of nodes capable of environmental sensing, local computation and communication with the peers and high performing nodes is called as GIS, that is your Geographic Information System. तो मैं 1 मिनट देती हूँ, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, आई होप यू मस्ट हैव रेड, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ लिया होगा और आंसर भी कहीं ना कहीं नोट कर लिया होगा। और अगर आपने आंसर दिया है 1 तो आप सही हैं, और अगर आपने इनको भी सही माना है तो यू आर रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे 3-4 टेक्नोलॉजी की बात हुई है। एक हुई है क्वांटम कंप्यूटिंग की, क्वांटम कंप्यूटिंग, राइट? एक हुई है आपकी वाईमैक्स की और एक हुई है आपकी जीआईएस की। You must have heard or not heard these technology, but these are very very relevant. WiMAX उतना नहीं है, but GIS या Geographical Information System हम सब Google Earth Maps में यूज करते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग इज द न्यू एज कंप्यूटिंग, जो हम नॉर्मल ट्रेडिशनल डिजिटल कंप्यूटिंग पढ़ते हैं या यूज करते हैं 0-1, उससे काफी अलग है। इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग में हाल ही में आपने सुना होगा दैट ऑल द कंट्रीज, लाइक चाइना ने भी अपना सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्वांटम कंप्यूटिंग में किया था, बिकॉज ये बहुत एफिशिएंट है, इसमें इसका ये फास्टर है, इसके स्कोप बहुत ज्यादा है। तो आंसर सिर्फ एक सही है कि इसमें क्यूबिट में होता है। बाकी वाईमैक्स और ये वाला आंसर जो है नोड्स कलेक्शन इज कॉल्ड जीआईएस, दैट इज रॉन्ग। मैं आपको बताऊंगी क्यों ये गलत है। लेट्स क्विकली सॉल्व द क्वेश्चन इन डिटेल, राइट? सो आंसर इज 1. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ क्वांटम कंप्यूटर एंड अ ट्रेडिशनल कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटिंग में बात होती है क्यूबिट्स की, है ना? मतलब इसमें डिजिटल कंप्यूटर में सिर्फ 0 और 1 होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी बिट्स, राइट? What is binary? या तो 0 या तो 1. Qubits में होता है there are many more options than 0 and 1 and the data could be represented in different ways rather than just 0 and 1, और 0-1 भी सेम टाइम पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पे या तो 0 होगा या तो 1 होगा। यहाँ पे क्यूबिट्स होती हैं अलग अलग एंड नॉट ओनली इट इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट 0 and 1। क्वांटम कंप्यूटिंग में पावर बहुत जल्दी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है जैसे जैसे क्यूबिट इंक्रीज होती है। आपका नॉर्मल ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में आप देख सकते हैं 1:1 रिलेशन होता है, एक्सपोनेंशियल पावर का इंक्रीज नहीं होता। जितने ट्रांजिस्टर ज्यादा उतना पावर ज्यादा, और ट्रांजिस्टर्स और पावर, दैट्स इट। क्वांटम कंप्यूटिंग में एरर रेट बहुत होता है। अगर कल को एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कि हाई एरर है, ये तो नया टेक्नोलॉजी है, इसीलिए इसको हमको कोल्ड, अल्ट्रा कोल्ड एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है टू कंट्रोल इट। क्लासिकल कंप्यूटिंग के लो एरर रेट होते हैं और ये ऑपरेट कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसे आज मैं कंप्यूटर के माध्यम से ही आपको ये क्लास पढ़ा रही हूँ, ये मेरा कंप्यूटर नॉर्मल डिजिटल कंप्यूटर है। हम यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर यूज नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ पे अगर पंखा भी नहीं खुला है तो ये काम कर रहा है ना, रूम टेम्परेचर पे।
क्वांटम कंप्यूटिंग थोड़ा हाई फाई टास्क के लिए, जैसे सिमुलेशन, एनालिसिस, है ना, बिग प्रॉब्लम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इसमें यूज होता है. नॉर्मल ये हमारे एवरीडे प्रोसेस जो होते हैं वो आपके ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग के द्वारा किए जा सकते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट वाज गिवन हियर कि द डेटा इन क्वांटम कंप्यूटिंग, राइट, द डेटा इन क्वांटम कंप्यूटिंग इज डन इन क्यूबिट्स, यहाँ पे, राइट, बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही है. चलिए अब अगला हम पढ़ते हैं इसमें टेक्नोलॉजी, जो कि आपसे पूछा है वाईमैक्स के बारे में. वाईमैक्स, नाउ सी व्हाट इज दिस वाईमैक्स. आप वाईफाई यूज करते हो. वाईमैक्स इज ऑल्सो अ टेक्नोलॉजी जो कि वाईफाई की तरह लाई गई थी, पर इसका रेंज बहुत ज्यादा था. तो जैसे अगर हम वाईफाई की बात करते हैं, वाईफाई वर्क्स ऑन शॉर्ट रेंज, है ना, लैन टाइप काम करता है, लैन का वर्जन है. बट वाईमैक्स जो है ये मैन पे काम करता है. लेकिन वाईमैक्स एक ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है. इट्स एन ऑब्सोलीट, दैट मीन्स इट इज नॉट यूज्ड एनीमोर, राइट. सो वाईमैक्स इज नॉट एग्जैक्टली जो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, वेयरेबल डिवाइस केपेबल ऑफ एक्टिविटी ट्रैकिंग नंबर ऑफ स्टेप्स. तो ये जो हम घड़ियां, जो स्मार्ट वॉच पहनते हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट थिंग. वाईमैक्स नहीं है, राइट. इन दैट अगर आपका IoT से रिलेटेड कुछ होता तो ये सही रहता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. बट हियर द आंसर हियर इज नॉट वाईमैक्स. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वाईफाई एंड अ वाईमैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. वाईफाई जो स्टैंडर्ड पे काम करता है वो 802.11, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाईमैक्स करता है 802.16, डी और ई बैंड में करता है. डेटा रेट वाईफाई का होता है 300 Mbps, वाईमैक्स का सिर्फ 70 होता है. तो वाईफाई ज्यादा डेटा रेट होता है, बेटर है. डायमेंशन 300 मीटर होता है वाईफाई का, इसका 50 किलोमीटर, राइट. सो 50 किलोमीटर वाईमैक्स का जाता है, इसका काफी ज्यादा रेंज है. फ्रीक्वेंसी इसकी 2.4 और 5 होती है. वाईमैक्स में 2 से 11 तक की फ्रीक्वेंसी रेंज पॉसिबल थी, है ना. अभी आपको पता है हम वाईफाई में 2.4, 5 एंड एट टाइम 6, दीज आर द 3 फ्रीक्वेंसी रेंज वी यूज इन वाईफाई. मैं इसके बारे में और डिटेल बताऊंगी. होता क्या है ये फ्रीक्वेंसी, राइट. अगर आपके जो ये डेटा ट्रैवल कर रहा है, मान लीजिए ये एक फ्रीक्वेंसी पे कर रहा है और ये एक फ्रीक्वेंसी पे कर रहा है. ये फ्रीक्वेंसी हो सकती है 2.4 गीगाहर्ट्ज और ये हो सकती है 5 गीगाहर्ट्ज, है ना. नहीं, उल्टा बोल दिया. ये हो सकती है 5, ये हो सकती है 2.4, क्योंकि ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी है और ये कम फ्रीक्वेंसी है. इसकी वेवलेंथ ज्यादा है ना, वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी. वेवलेंथ आप देख रहे हो, ये डिस्टेंस ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी मतलब द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज चेंजिंग द डायरेक्शन, ये कम है. इसमें ये जल्दी जल्दी डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. मान लीजिए इसकी 5 है. तो जब भी हम वाईफाई यूज करते हैं हमारे घर पे, इसमें आपने देखा होगा 2 बैंड्स के फ्रीक्वेंसी बैंड के ऑप्शन आते हैं. एक होता है 5, एक होता है 2.5. अब कई बार एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं इन दोनों में अंतर क्या है. तो जो हम 5 वाला है, 5 वाला, उसको हम कम उसके लिए यूज कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए आप एक रूम में बैठे हो, यू कैन यूज 5 गीगाहर्ट्ज वाला बैंड. व्हाई? बिकॉज ये वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसमें आपका अपलोड डाउनलोड ज्यादा अच्छे से हो जाता है. एंड इसको जो लोग यूज कर सकते हैं, दे आर लेस पीपल, राइट, लेस पीपल, बिकॉज एक ही रूम में आप यूज कर रहे हो. लेकिन अगर आप दूसरे कमरे में बैठे हो, हॉल में, और आपका वाईफाई राउटर रखा है रूम में, देन यू हैव टू यूज द 2.4 वाला बैंड. 2.4 ये वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल करके जाएगी, पर इसका डेटा रेट कम होता है. मतलब इसकी जो स्पीड होती है अपलोड डाउनलोड वो कम होती है. बट दैट कुड बी शेयर्ड बाय मोर नंबर ऑफ पीपल. ठीक है, मोर नंबर ऑफ पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. तो 2 फ्रीक्वेंसी है वाईफाई में, 2.4 एंड 5, इसमें 2 से 11 है. चैनल बैंडविड्थ इसकी 20 से 25 मेगाहर्ट्ज होती है, इसकी 1.25 से 20. इंक्रिप्शन होता है, मतलब डेटा प्रोटेक्टेड है वाईफाई में. RC4 एंड एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड. वाईमैक्स में DES यूज किया था हमने, AES. सो ये डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स होते हैं. इसका डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, बट यस, इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड, राइट. सो आई होप वाईफाई एंड वाईमैक्स आर आल्सो क्लियर टू यू.
सो हेयर ऑल्सो द क्वेश्चन, अगर एक्टिविटी ट्रैकिंग ये गलत हो जाता है. Now, collection of nodes capable of environmental sensing, local computation, high performing. नहीं, ये नहीं होता environmental sensing, local computation. This is not an example of GIS. Geographical information system, it is related to your geographical coordinates like Google Earth Maps है ना, तो ये आपको coordinates बताता है, जैसे आप Google Map लगा के कहीं पहुंचते हो. So here it is, GIS is not exactly about sensing and communication and local data transfer. ये भी गलत है. That's why इसका आंसर सिर्फ A only है. Right? Now see, ऐसा question 2023 में पूछा जो कि बहुत important है. As I always ask you, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, टेक इज इम्पोर्टेंट. ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, RFID हो गया, IoT हो गया, है ना. अभी मैंने LLM पढ़ाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाया. दिस इज द न्यू एज ICT. यू जस्ट कैन नॉट डू रैम रोम. ठीक है मैम, हमने रैम पढ़ लिया, मैम हमने हार्ड डिस्क ड्राइव पढ़ ली, मैम हमने तो टाइप्स ऑफ रैम भी पढ़ लिया और हमारा ICT हो जाएगा क्या? नहीं. तो ऐसे लोग भी गलत हैं जो आपको सिर्फ यही पढ़ा के बोल रहे हैं कि हो जाएगा काम. यू हैव टू बी अपडेटेड बिकॉज यू विल बी द प्रोफेसर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स हु हैव टू नो द अपडेटेड टेक्नोलॉजी. राइट. सो आई होप इस क्वेश्चन के थ्रू आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे. एंड इफ यू लाइक दिस फॉर्मेट ऑफ शॉर्ट वीडियोस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा आपको, ताकि ऐसे ही मैं कुछ और क्वेश्चंस चुनकर आपके लिए लेकर आऊं और आपको एक वीडियो में एक क्वेश्चन के थ्रू आंसर समझा दूं. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा और सेशन को जरूर लाइक करिएगा. एंड ऑफ कोर्स प्लीज टेक अ कोर्स एज वेल. माय कोर्सेज आर रनिंग. आई एम टेकिंग मॉक टेस्ट राइट नाउ एंड ऑल्सो द क्रैश कोर्स. तो मेरी प्रोफाइल पे जाइए अनअकैडमी ऐप पे, वहाँ पे दोनों को एनरोल करिए कोर्सेज को. और मेरा कोड आपको पता होगा, इट इज तोशिबा JRF. राइट. So this is my code which you can use and you can take the subscription for the classes. Fine. Thank you so much everyone. Take care. ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहेगा. This is your faculty and host and दोस्त तोशिबा शुक्ला. We'll meet very soon. Bye bye.